नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए ले चलती हूं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर बांसी थाना जखौरा पुलिस चौकी बांसी के अंतर्गत ग्राम कारीपाई में गुरुवार की रात्रि में करीब 11 बजे एक 6 वर्षीय अबोध बालिका के बड़े पापा के जवारों की आरती हो रही थी और वह बच्ची अपने दरवाजे पर बच्चों के साथ थी। इसी दौरान गांव का राहुल यादव उम्र लगभग 30 वर्ष करीब आया और पैसों की लालच प्रलोभन देकर अपनी बाइक मोटरसाइकिल पर घुमाने के बहाने बैठा कर ले गया। जब घर वालों को आरती करने के बाद बच्ची नहीं दिखाई दी तो घर वालों ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया और करीब 12 बजे रात्रि में बच्ची को राहुल यादव बांसी की तरफ से आने वाले रोड से मोटरसाइकिल पर बैठा कर आया और बच्ची को घर के पास उतार के जब जाने लगा तब बच्ची की ताई अनिता पत्नी जगदीश की घरवाली ने राहुल को रोका तो वह नहीं रुका और भाग गया। जब बच्ची को देखा तो बच्ची घर वालों को देखकर जोर जोर से रोने लगी। जब घर वालों ने बच्ची से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ गई थी राहुल की गाड़ी पर और कहाँ से आ रही हो इस तरफ से, तब बच्ची ने रोते हुए बताया कि राहुल यादव लेवा ले गया था मोटरसाइकिल पर बैठा कर के और उसने हमारे साथ ही किया गलत काम जबरदस्ती और वही छोड़कर चला गया है और कह रहा था कि चुप रहना और किसी को कुछ भी नहीं बताना और अगर तुमने किसी को भी यह बताया जो किया है तो हम तुझे जान से खत्म कर देंगे। और जब घर वालों ने देखा तो बच्ची के कपड़े खून से लथपथ थे और पैरों से खून लगा हुआ था। बच्ची के घर वालों ने तुरंत ही राहुल यादव के घर वालों से शिकायत की तो उन्होंने टाल दिया और एक भी बात नहीं सुनी और बोले सुबह देखेंगे। तब रात्रि के 1 बजे करीब घर वाले बच्ची को लेकर के बांसी पुलिस चौकी जा पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई व बच्ची की हालत को देखते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर जा पहुंची और राहुल यादव के घर पर तलाशा तो वह घर से भाग चुका था। तब पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी पर नहीं मिला पुलिस को, पर उसी समय से ही राहुल यादव की खोज बबीन करते हुए मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया था, जिसमें पुलिस को आज लखनपुरा गांव की पहाड़ियों में छिपे होने की सूचना मिली तो पुलिस टीमों ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और सूझबूझ से आगे बढ़े ही रहे थे चारों ओर से कि राहुल यादव ने पुलिस को अपनी तरफ आता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस वालों की जाने बाल बची और पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की तो भागते हुए राहुल के पैर में गोली लगते ही राहुल जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से हथियार छूट गया और पुलिस बल राहुल पर चढ़ गए और पकड़ लिया, जिसको तुरंत ही पुलिस टीम ने अपने सभी आला अधिकारियों को सूचना पुनः दी कि राहुल पकड़ा गया और एक पैर में गोली भी लगी है, जिसको लेकर के तुरंत ही सरकारी अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। और इस दुराचारी पापी कुकर्मी राक्षस राहुल यादव के जो 2 और इससे बड़े भाई है वह भी कमीने राक्षस दुराचारी है। जो सबसे बड़ा भाई महेश यादव है वह ने आज से लगभग 14-15 वर्ष पहले एक शहरिया आदिवासी समाज की लड़की को लेकर भाग गया था, जो आज इंदौर मध्य प्रदेश में बताया जाता है, जहां पर वह रह करके ड्राइवरी करता है, जिसको गांव के लोगों के द्वारा गांव से ही निकाल दिया था। और उसी समय से ही यादव समाज से भी खाने पीने के कोई भी संबंध नहीं रखे गए थे, जो आज तक कोई भी मतलब नहीं रखे थे सभी यादव लोग। और जो मझला भाई है राहुल का, जिसका नाम छोटू यादव है, उसने भी एक रैकवार धीमा जाति के नाबालिग लड़के के साथ अनैतिक संबंध स्थापित किया था, जिसका भी बहुत हल्ला हुआ था। पर उस समय मामले को रफा दफा करा दिया गया था कुछ रुपया देकर के, और उसी को देखा देखी आज इस राहुल ने इस अबोध बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना दिया गया है, जो गलत किया गया है। अगर ये राहुल व इसके भाई सऊदी अरब में होते और जो कुकर्म किया होते तो इन तीनों के गुप्तांग प्राइवेट पार्ट को तुरंत ही काट दिए जाते। पर क्या करे, ये हिंदुस्तान भारत है और जो यहाँ की राजनीति है वह बहुत ही खराब और गंदी है। अगर योगी सरकार के द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाए जा रहे थे तो अपोजिट विरोधी पार्टियों के नेताओं के द्वारा अपराधियों का साथ दिया जा रहा है और योगी भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन व आमतौर से जनता को वर्ग लाकर योगी मोदी सरकारों के खिलाफ भड़काया जाकर के विरोधाभास पैदा कर दिया जाता रहा है और आज भी जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और पहले से भी देते चले आ रहे हैं। ये लोग नेता कहलाने के लायक नहीं है, जो भी अपराधियों का जो साथ देते हैं और राष्ट्र
हितों का हनन करते हैं और सही हो रहे कामों का जो नेता लोग विरोध करते हैं और वह राजनीति करते, तो हम आप सभी लोगों को सोच समझ करके वोट देना चाहिए और सही लोगों को चुनना चाहिए। और जो वोटर लोग रुपया, शराब, मांस, कपड़े व अन्य सामग्रियों को लेकर के वोट देते हैं और उससे जो सरकारें बनती है और वह सरकार चलाने वाले अपराधियों को पनाह संरक्षण देते हैं, तो वह वोट देने वाले भी उस पाप व गुनाह में हिस्सेदार होते हैं। ये बात आज तक किसी ने नहीं सोची समझी होगी। अगर समझी होती तो योगी सरकार के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उन सभी के मुंह पर तुरंत ही जवाब देते, और जो लोग सही सत्य का विरोध करता है वह स्वयं ही अपराधी होता है, चाहे वह कोई भी हो और कोई भी पोस्ट पर हो। जो गलत है तो गलत है और जो सही है वह सही है। अपराधी कितना भी बड़ा हो पर वह 10 वर्ष में ही समाप्त खत्म हो जाता है। इसलिए हम और आपको सही रास्तों पर चलना चाहिए और सही राजनीति करने वालों का साथ देना चाहिए। तब कहीं इस देश से राहुल यादव व इसके भाइयों जैसे शैतानों का खात्मा होगा और हमारे देश में जो हैवानियत का जो खेल मचा है तब कहीं समाप्त होगा। हमारे चैनलों के द्वारा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो सही है उसको सही है बोलना चाहिए और जो गलत है तो उसका विरोधाभास करना चाहिए। चाहे कोई भी हो, सही बोलने से समाज में सुधार होगा और जो लोग गलत करते हैं फिर वह लोग गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर इंसान सही बोलकर न्यायालय में जब गवाही देंगे तो फिर अपराधी अपराध करने से डरेगा। रिपोर्टिंग RC साहू, संपादक राधा देवी, प्रधान संपादिका की।